लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा
पापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा देवगणार्चित सेवितलिङ्गं देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् वेदितलिङ्गं सर्वसमोद्भवम् अष्टदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्
निर्मल भासित शोभित लिंगम। श्री ब्रह्मा जी ने जिसकी अर्चना की, जो पूजा की है, वो शिवलिंग। मुरारी वासुदेव उन्होंने भी समर्चा की, उन्होंने जिसकी पूजा की, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित। देवराज इंद्र सहित सब देवताओं ने जिसकी पूजा की वो शिवलिंग है। भक्ति श्रद्धायुतो जी चैव सर्व कामार्थ सिद्धये। यहां पर भी कंडीशन लगाई, शर्त लगाई। भक्ति श्रद्धा युतश्चैव, केवल चैव एव ही निश्चय। जो श्रद्धावान हो करके, भक्तिवान हो करके और मन इंद्रियों को लगाकर तद विषय कर्म, तद विषय चिंतन, तद विषय इच्छा, तद विषय विचार और समर्पित, और इनको सबको समर्पित करके सर्व कामार्थ सिद्धे। फिर कोई ऐसी कामना नहीं है जो ये सिद्ध नहीं। सर्व मनोरथ का जिस जिस कामना से, जिस जिस मनोरथ की कामना से पूजा करते देव लिंग की पूजा की जाती है, उनका यहाँ विस्तार से वर्णन किया 2 अध्याय। क्योंकि जो जिनके ज्यादा ग्राहक होते हैं वो चीजें बाजार में ज्यादा, और जिनके कम ग्राहक हैं वो तो कहीं एकाध। तो संसार में कामना की पूर्ति वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कामना के त्याग करके शिव की पूजा करने वाले वो तो विरले विरले पाइया माया त्यागी। कामनाओं की, इसलिए यहाँ कथा में भी उनको 2 अध्याय अलग से दिए हैं। किस किस कामना से, किस किस वस्तु से, किन किन पदार्थों से शिवार्चन करना चाहिए। 2-4 में बताता हूं। यदि आप शिव भक्ति की कामना से चाहते हो तो गंगा जल से, पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और उस जल का पान करें, उस जल का सिंचन करें बिल्व पत्र दल पुष्प आदि समग्र वस्तुओं से, तो भगवान शिव अपनी भक्ति देते। यदि किसी को कि मेरे बालक की, मेरी बालिका की कुछ बुद्धि कमजोर है, वो विद्या ज्ञान प्राप्ति में कमजोर है, तो ये शर्करा मिश्रित दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करे तो बृहस्पति के समान बुद्धि हो जानी चाहिए। बुद्धि का दान। जो चाहता है कि मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, तो इक्षु रस से, ईख के रस से भगवान शिव का, कुबेर के समान हो धन लक्ष्मी ऐश्वर्य का दान। धन चाहने वाले इक्षुसार से अभिषेक करें। जो पुष्टि चाहता है, स्वास्थ्य सुखद का फलों के रस से शिव के अभिषेक करें। जो रोग निवृत्ति चाहता, किसी प्रकार के रोग शरीर में, उन रोगों से, वैसे अलग अलग रोगों की अलग अलग वस्तुओं की बताना 3 अध्याय में, हर एक वस्तु के अनेक अनेक उपाय। तो यहां पर औषधियों के कल्क से, तिल के कल्क से, अमल के कल्क से अलग अलग रोगों के लिए बताया गया। इन कल्क से, इनके जल से तिल रात्रि में भिगो दे और उस तिल को फिर कपड़े से छान करके उसके जल से शिव का अभिषेक। और जो बचे हुए तिल हैं जो भिगोए गए हैं, उनको शिव की जो पार्थिव बनाया उसमें उसको मिश्रित। इसी को पक्षाघात हुआ है।
तो अनार के रस से बताया। अरे ध्यानी जी स्वयं नर्मदा जाकर वहां डुबकी मार के नर्मदेश्वर लाके उनकी बड़ी सेवा करते। और शिव पुराण स्वयं कितने 27 बार पढ़ चुके, उसका वाचन स्वयं करते वहां जितने उनको सबको पूरा फुल टाइम कंप्लीट डिवोटी है भोलेनाथ। ये तो आप मेरा मान ले ही सकते, इनको मैंने यहाँ स्थान दिया तो यूं नहीं, क्योंकि जितना इन्होंने सत्कर्म कर रखा, परिवार होते सारे त्याग कर केवल स्मृति, कंप्लीट डेडिकेशन, पेंशन पूरी, बच्चे अपना कमाओ घर चलाओ, पूरी मेरी पेंशन पूरी शिव सेवा की, समग्र जीवन। तो कहने का तात्पर्य मेरा कि यदि आप फलों के रस से पुष्टि मिलती है, तुष्टि मिलती है, और औषधियों के रस से तो नैरुज्यता मिलता है। और बीज मंत्र से अभिषेक करें, वेद के अष्टाध्यायी से एकादश रुद्र, एक रुद्र है, रुद्र होता है 11, जब 11 आवृत्ति होती तो एक रुद्र, इसी प्रकार शतरुद्र अभिषेक करे, शतरुद्रार्चन। तो शतरुद्री रुद्री के 100 पाठ करते हुए पर तो 10 ब्राह्मण बैठा ले गए, और 10 ब्राह्मण एक साथ में सस्वर रुद्री पाठ करते हुए अभिषेक यजमान कर रहा, तो वो 10 पाठ मान्य, 10 पाठ हो रहे ना, तो वो 10 बार किए गए तो वो एक शतरुद्री हो जाए। इसी प्रकार से सहस्त्र रुद्री, लक्ष रुद्री, और अंत में एक होता है अतिरुद्र, वो अतिरुद्र कर दिया। ये कर्म कांड का विषय। तो कहने का मतलब इस प्रकार से जो भगवान शिव की भक्ति करता हुआ श्रद्धा पूर्वक युक्त चित्त हो, युक्त कर्म, युक्त भाव, तो उसको भगवान सभी कामों को, कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और भगवान शिव को अर्पित जो रुद्राक्ष है, उसको जो कंठ में धारण करता है, तो उसकी नैरुज्यता, विपुल धन, सुख, संपदा उसे नैरुज्यता भी देता है। रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप। और इस रुद्राक्ष को कुछ लोगों को संदेह ठीक बता रहे कि बहनों को, माताओं, बेटियों को, उनको कहते हैं रुद्राक्ष क्या औरतें पहन सकती? सर्वेशाम रुद्राक्षम, सभी कोई इसको पहन सकता है, सधवा हो अथवा विधवा हो, कुमारी हो अथवा विवाहिता हो। केवल इसको अपवित्र स्थान पर रुद्राक्ष को उतार करके तब शौच आदि को जाएं तो रुद्राक्ष उतार के ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो तुलसी की सेवा करने वाले, लेकिन